Chhattisgarh CM Vishnudev Sahai has made a statement on the recent Maoist surrender in Bijapur. He's thanked Amit Shah, Home Minister of India. He's written North Bastar and Abujmad have become Naxal-free, ushering a new era of development and peace in Bastar. Honorable Union Home Minister Amit Shah ji, we express our gratitude to you for highlighting the historic success of the ongoing Naxal eradication campaign across the country. The surrender of 258 Naxalites in the past 2 days symbolizes that the power of trust, not guns, is prevailing. Under the leadership of PM Modi, India stands today on the threshold of ending Naxalism. Deepak Vishwakarma joins us for more on this story. Deepak, a big statement being put out by the Chief Minister of Chhattisgarh. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विल पावर इसी को कहा जाएगा, क्योंकि मैं बीते इतिहास की यदि छत्तीसगढ़ के बात करूं तो किसी तरीके से और इस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और जिस तरीके से खुद आते हैं, जवानों से बात करते हैं, मैंने तो उन शब्दों को भी सुना है जो अनौपचारिक बातों में सीआरपीएफ के जो जवान है जो फ्रंट लाइन में लड़ते हैं, उनसे कहा आप इनकी अधिकारियों की टेंशन मत लीजिए, कोई समस्या है तो मुझे बताइए। उसके बाद का ही नतीजा है जो इस तरीके के नंबर आ रहे हैं और जिसको लेकर विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है, जिस चीज को अमित शाह ने ट्वीट किया था उसके बाद कि हमने अभी तक 250 से ज्यादा माओवादियों का, बीते 2 दिनों में 250 से ज्यादा माओवादियों को सरेंडर कराया है। जानकारी अभी थोड़ी देर पहले एक और आई है कि कल मुख्यमंत्री के सामने 140 के आसपास मार डिवीजन जो नक्सली कमांडर है वो 140 के आसपास नक्सलियों के साथ कल सरेंडर करने वाले। जिस तरीके की तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की से आई थी, जो देवेंद्र फडणवीस के सामने 6 करोड़ का इनामी नक्सली सरेंडर किया था, उसी तरीके से करोड़ों रुपए का इनामी नक्सली कल फिर सरेंडर करने वाला है, जिसके साथ 100 से ज्यादा उसके नक्सल साथी हैं जो वो सरेंडर करेंगे। तो अमित शाह ने जिस संकल्प को लिया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ हो या पूरा देश हो, वहां से नक्सल खत्म हो जाएगा, तो ये उस दिशा में चल रहे वो ऑपरेशन है और वो कदम है जिसकी रिफ्लेक्शन या जिसकी जो झलक है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि आप समझिए, नहीं तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये गोली चलाते थे, बंदूक कभी नहीं रखते थे। आज की स्थिति में ये बंदूकधारी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सरकार की नीति है, जो संविधान है, जो सरकार के जो नियम है, उसके साथ हमको रहना है और उसके बीच में हमको रहना है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस तरीके से कभी नहीं हुआ। बीते दशकों की यदि याद करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो हमने सिर्फ खून से सनी हुई लाशें देखी हैं, गांव में घुस के नक्सलियों को मारते हुए देखा है, लेकिन बंदूकधारी नक्सली यदि सरेंडर कर रहा है तो जो संकल्प मार्च 2026 का लिया गया है ये उससे पहले भी अचीव हो सकता है। क्योंकि जिस कैडर के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, तो जब उनके साथ 20 से 40 जवान जो उनके घेराबंदी में चलते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो सेफ जोन नहीं होता, तो ये जो नक्सली कमांडर हैं, इनके साथ भी यदि जैसे जो गढ़चिरौली में सरेंडर करता है गणपति, चाहे उसकी बात हो, चाहे अब जिसकी बात हो रही है, इनके साथ भी इनकी सिक्योरिटी के लिए 40-40, 50-50 नक्सली रहते थे। ये लोग यदि सरेंडर कर रहे हैं तो आप ये समझिए जी, बहुत जल्दी बिल्कुल। शुक्रिया दीपक, हमारे